दलितों पर अन्याय अत्याचार शोषण इतना बढ़ते जा रहा है, फिर भी उन्होंने कान में तेल डाल के तो जो इस देश में पूरा कोहराम मचा रखी है जो भीम आर्मी और भीम आर्मी के जो एक राजनीतिक संगठन है आज़ाद समाज पार्टी। हमें लगता है अगर आज़ाद समाज पार्टी अगर आ जाती है सरकार में तो किसी मनुवादियों का हैसियत नहीं है कि जो संविधान का विरोध बात कर देगा। इस देश के अंदर जो गरीब मजदूर शोषित है उनको कोई विरोध करेगा या उनको की जो सनातन धर्म है ये डेंगू मलेरिया जो तमाम तरह की जितना खतरनाक बीमारी है उससे भी खतरनाक बीमारी ये सनातन धर्म है। और ये आतंकवाद से भी बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है। आप हमको हिंदू मान लेते हो कि हम हिंदू है, लेकिन हिंदू के नाम पर भी हमें भेदभाव कर रहे हो। हमें पानी छूने तक भी नहीं देते हो, जिस कुर्सी पर बैठते हो कुर्सी पर बैठने भी नहीं देते हो। तुम्हारा खाना हम छू लेते हो, तुम्हारा खाना अछूत हो जाता है, तो फिर हिंदू कैसा धर्म जो कि एक इंसान को नीचा समझे और एक इंसान को ऊंचा समझे। तो वैसे धर्म को भी मैं भी लात मारता हूं। अब मेरे हिसाब से ऐसे धर्म को सब हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। और बात करेंगे यहाँ पर जो भाई साहब है, भैया राजनीति के तहत में हमेशा सम्मेलन चल रहा है, तो क्या लगता है कि 24 में किसका सरकार? ठीक है, सबसे पहले बता दे चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी कि जो इस देश के अंदर चल रहा है, लोग कहते हैं कि हम जो संविधान विरोधी सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, उनको मतलब इस देश से हटाने के लिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये संविधान के पक्ष में काम करेंगे या दलित के पक्ष में काम करें, क्योंकि ये आपको प्रमाण देते हैं कि अभी बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार चल रहा है, लगातार आए दिन इस बिहार के अंदर दलितों पर अन्याय अत्याचार शोषण इतना बढ़ते जा रहा है, फिर भी उन्होंने कान में तेल डाल कर सोए। तो फिर कैसे मान जाए कि आप इंडिया गठबंधन करके आप संविधान बचा सकते हैं, बाबा साहब को जो कि सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। आपको काटेंगे, आप इस तरीके से करें, लेकिन भाषण सुनिएगा तो हमेशा भाषण में होगा कि हम दलितों की आवाज़ बनने की कोशिश किए, दलितों के लिए हम लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। तो वही तो बात बोले, तो लोग कहते हैं देखिए जब चुनाव आता है तो बाबा साहब की तस्वीर आगे करके लोग वोट लेने का काम करते हैं, दलितों का नाम रख कर वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी बहुजन समाज के लोगों को भी बता देना चाहते हैं कि ऐसे जो संविधान विरोधी सरकार है, केंद्र को हो या राज्य के हो, संविधान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, वैसे सरकार को ना चुनकर जो गरीब के लिए आवाज़ उठाता है, जो वंचितों के लिए आवाज़ उठाता है, किसानों के लिए आवाज़ उठाता है, जो संविधान को बचाने के लिए काम करता है, उनको सरकार में लाना जरूरी है। आज जो वो है तो जो इस देश में पूरा कोहराम मचा रखी है जो भीम आर्मी और भीम आर्मी के जो एक राजनीतिक संगठन है आज़ाद समाज पार्टी। हमें लगता है अगर आज़ाद समाज पार्टी अगर आ जाती है सरकार में तो किसी मनुवादियों का हैसियत नहीं है कि जो संविधान का विरोध बात कर देगा। इस देश के अंदर जो गरीब मजदूर शोषित है उनको कोई विरोध करेगा या उनको कोई शोषित करेगा या अत्याचार करेगा। हमें नहीं लगता ये होगा ही नहीं। इस जड़ से इस देश के अंदर जो चल रहा है इस देश से खत्म कर देंगे। जब आज़ाद समाज पार्टी आएगी सत्ता में तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सब हम लोग खत्म कर देंगे और संविधान जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षित संविधान रहेगा। अभी हमारे देश में G20 बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए बहुत सारा सम्मेलन हो रहा है, बहुत से एनडीए के भी लोग बैठक कर रहे हैं, इंडिया के भी लोग बैठक कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अब इन लोग का नीतियों को समझ गए हैं कि सब अपना अपना सत्ता के रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव आ गया। चुनाव से पहले लोग कहाँ थे भाई? चुनाव से पहले कहाँ थे? बहुत लोग भीम चर्चा करा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बचा रहे हैं, कि हम दलितों के हितैषी है। एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भाइयों दलितों को मत मारना, मुझे मार लेना। शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री होकर ऐसे बात बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको कि आपके प्रधानमंत्री होते हुए भी इस देश के अंदर जो बहने हैं उसको लंगे किया जा रहा है, जो इस देश के गरीब है उनको दिन दहाड़ हत्या किया जा रहा है, जो किसान हैं उनके देह पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। उस समय कहाँ थे? उस समय कहाँ थे? तो इसलिए इस चीज़ को सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे सरकार को हटाकर वैसे सरकार लाइए जहाँ की सबको सम्मान की अधिकार मिले
रोजगार मिले, शिक्षा बेहतर मिले, स्वास्थ्य भी बेहतर मिले। अभी एक देश में धर्म को लेकर चर्चाएं चल रही है। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उनके बेटा उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन एक डेंगू की तरह है। इसके में चर्चा किया। बिल्कुल सही बोला है। ये जो बोले हैं कि जो सनातन धर्म है ये डेंगू मलेरिया जो तमाम तरह की जितना खतरनाक बीमारी है उससे भी खतरनाक बीमारी ये सनातन धर्म है। अच्छा। और ये आतंकवाद से भी बहुत बड़ा खतरनाक ये बीमारी है। आपको बता दें कि आप हमको हिंदू मान लेते हो कि हम हिंदू है, लेकिन हिंदू के नाम पर भी हमें भेदभाव कर रहे हो। हमें पानी छूने तक भी नहीं देते हो, जिस कुर्सी पर बैठते हो कुर्सी पर बैठने भी नहीं देते हो। तुम्हारा खाना हम छू लेते हो, तुम्हारा खाना अछूत हो जाता है, तो फिर हिंदू कैसा धर्म जो कि एक इंसान को नीचा समझे और एक इंसान को ऊंचा समझे। तो वैसे धर्म को भी मैं भी लात मारता हूं। अब मेरे हिसाब से ऐसे धर्म को सब हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। तो आप कौन सी धर्म को मान रहे हैं? देखिए, मैं उसी धर्म में विश्वास रखता हूं कि जहां सबको समान अधिकार मिले, सबको एक इंसान समझा जाए, वैसे धर्म का मैं समर्थन करता हूं, वैसे धर्म का मैं मानता हूं जो कि इंसान को इंसान समझे। बिल्कुल। तो अपनी सरकार ले आकर किस तरीके से अपने देश के विकास के बारे में सोचेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जब इस देश में आज़ाद समाज पार्टी का सरकार बन गया और बनेगा, आज नहीं तो और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बन गई, तो इस देश में जो बहने के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो बहनों को नंगे कर दिया जा रहा है, वैसे लोगों को तो पहले इस देश से विदाई हो जाएगी। इस देश में लोग को रहने लायक जगह भी नहीं मिलेगा। जो इस देश के अंदर भूखमरी है सब खत्म हो जाएगा, जो बेरोजगारी है सब खत्म हो जाएगा, जो शिक्षा है उसको बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, जो स्वास्थ्य है उस भी बेहतर दिया जाएगा और सबको समान अधिकार दिया जाएगा जब आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से सबसे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आरक्षण बचाना है तो आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा, संविधान बचाना है तो आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा, गरीबी भूखमरी बेरोजगारी खत्म करना है तो आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा। अच्छा, चाहेंगे कि एक बार चलते चलते मेरे दर्शकों को क्या कहिएगा? आपके जो चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं बस आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक आपका वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो सच न्यूज़ है ताकि लोगों के पास पहुंचे, क्या इस देश के अंदर सच्चाई चल रहा है वो देखे और वैसे लोग को बैकाट करें। तो आप देख रहे थे हम सफल आए में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजनीति से जुड़ी खबरें थी और यहाँ पे जो भाई के फैंस है उनके खबर आपको दिखाने की कोशिश की है। आप देख रहे थे हम सफल आए में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।